वेलकम बैक टू फुटबॉल स्टोरीज़। और काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं ट्रांसफ़र विंडो के हवाले से। सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है और अपने लीग के अंदर यूरोप के प्लेयर्स को लेके आने में। और उसके बाद ब्रोजोविच और बार्सिलोना के बारे में क्या इस वक्त अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अम्बापे और रियल मैड्रिड के बारे में क्या अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैनचेस्टर सिटी के हवाले से क्या अपडेट चल रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस वक्त मार्केट में, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में। सऊदी अरेबियन लीग जो है वो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिव है और अपने क्लब्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही हैं, अपनी लीग को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी वो काफ़ी बड़े बड़े नाम अपने क्लब में अपने अपनी लीग में लेके आ चुके हैं, आप स्क्रीन पर उनको देख सकते हैं। और अब उन्होंने ग्रिजमैन को भी अप्रोच किया, अल नसर क्लब ने ग्रिजमैन को अप्रोच किया है। और डिफरेंट सोर्सेज से ये बात सामने आई है कि ग्रिजमैन और अल नसर का कॉन्टैक्ट हुआ है एक्चुअली। और अल नसर क्लब काफ़ी ज़्यादा कीन है उनको अपने क्लब में शामिल करने के लिए। और दूसरी तरफ से ये खबर भी आ रही है कि ग्रिजमैन एथलेटिको मैड्रिड में और यूरोप में खेलना चाहेंगे मज़ीद एक दो सीज़न। तो देखते हैं कि ये बात कहाँ तक जाती है। और ग्रिजमैन आप जानते हैं कि वो अपना हेयर स्टाइल भी चेंज करते रहते हैं, तो उन्होंने अपना हेयर स्टाइल फिर से चेंज किया और उस हेयर स्टाइल में उन्होंने येलो कलर का एक स्माइली भी बनाया, जिस जो कि लोग बातें कर रहे हैं कि शायद वो अल नसर क्लब में जा रहे हैं तो शायद इसलिए वो इस तरह का स्माइली उन्होंने बनाया। तो अब देखने वाली बात ये है कि देखें, क्योंकि ये खबर कहीं फेब्रिजियो रोमानो से नहीं आई और ये डिफरेंट सोर्सेज से एक खबर आई है। अब कितनी ऑथेंटिक है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर जो मार्केट में हॉट न्यूज़ चल रही होती है वो मेरा काम होता है कि आपके साथ शेयर करना। तो ये कितनी ऑथेंटिक है मैं आई एम सॉरी मैं नहीं इसको कंफर्म कर सकता, लेकिन जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे फैब्रिजियो रोमानो ने कोई खबर ब्रेक की होगी तो मैं आपको उसका सोर्स बताऊंगा, या जेरार्ड रोमेरो जो बार्सिलोना से बहुत ऑथेंटिक खबरें वो बताते हैं तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये जो खबरें हैं ये कितनी ऑथेंटिक है ये तो टाइम ही बताएगा। फिर इसी तरह अल हिलाल जो सऊदी अरेबिया का क्लब है उन्होंने एलेगिरी जो कि जुवेंटस के कोच हैं उनको भी अप्रोच किया और कहा जा रहा है कि 120 मिलियन का ऑफर उनको दिया कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो करें अल हिलाल के साथ और उनको कोच करें। और ये भी कहा जा रहा है कि जुवेंटस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस बात पर नज़र रखे हुए कि कहीं एलेगिरी उनको छोड़ के ना चले जाएँ। और कहा जा रहा है कि एलेगिरी मोस्ट प्रॉबली अल हिलाल को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये भी एक खबर निकल के सामने आई है। तो मेरा मेरा काम था आपको ये चीज़ें बताना और तो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और चीज़ अल नसर के बारे में, क्योंकि अब ब्रोजोविच का टॉपिक और बार्सिलोना का टॉपिक की तरफ मैं आ रहा हूँ। तो अल नसर और ब्रोजोविच की भी काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि उनका ऑलरेडी कांटेक्ट हो चुका है इंटर मिलान और अल नसर का। और वो एग्रीमेंट कर चुके हैं 23 मिलियन में। और ये बहुत सारे सोर्सेज ने ये खबर ब्रेक की है, लेकिन अब कहा ये जा रहा है कि ब्रोजोविच के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो बार्सिलोना में आएंगे या वो अल नसर जाएंगे। क्योंकि इंटर मिलान बार्सिलोना से 25 मिलियन यूरो की डिमांड कर रहा है, जो कि बार्सिलोना समझ रहा है कि इस प्राइस को कम किया जाएगा और निगोशिएशंस की जाएंगी और इस प्राइस को कम से कम करवाने में वो पूरी कोशिश करेंगे और ब्रोजोविच को अपने क्लब में अगले सीज़न में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सेजो बुस्केट्स की रिप्लेसमेंट इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंटर मिलान जो है वो बहुत जल्दी में है कि वो इस डील को जल्द से जल्द फाइनलाइज करे, क्योंकि उनको एक अच्छा ऑफर अल नसर की तरफ से मिल रहा है। तो वो चाह रहे हैं कि वो एक बड़ी ऑफ़र लेकर ब्रोजोविच को रिलीज़ करें। तो देखते हैं कि ये बात कहाँ तक जाती है। और अब उसके बाद हम बात करेंगे कैंसेलो के बारे में। जो कैंसेलो आप जानते हैं कि मैनचेस्टर सिटी के साथ खेलते हैं, लेकिन मैनचेस्टर सिटी और पेप गार्डियोला के साथ उनके रिलेशनशिप कुछ इतने अच्छे नहीं रहे रिसेंट टाइम्स में और मैनचेस्टर सिटी उनको जल्द से जल्द क्लब से बाहर निकालना चाह रही है। और आप जानते हैं कि बार्सिलोना राइट बैक की पोजीशन पे भी प्लेयर देख रही है। तो बार्सिलोना इस वक्त लोन डील के ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली जाएगा और कैंसेलो के साथ ऑलरेडी उनकी निगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में मैनचेस्टर सिटी के साथ भी कोई ना कोई निगोशिएशंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी और फिर उसके बाद इस डील को फाइनल करने की कोशिश की जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली ये लोन डील होगी और बार्सिलोना आप जानते हैं कि बड़ी प्राइस देकर प्लेयर नहीं खरीद सकता फाइनेंशियल प्लेयर फेयर प्ले की वजह से। और जेरार्ड रोमेरो ने भी अभी रिसेंटली ट्वीट्स कुछ
हैं और उसमें उन्होंने ये बात कही है कि सोना की प्रायोरिटी में है और डेको की प्रायोरिटी में है कि वो राइट बैक की पोजीशन पे को फिल अप करे और इसके लिए बार्सिलोना ने 10 से 15 मिलियन यूरो का एक टारगेट या एक बजट सेट किया है। और फिर जेरार्ड रोमेरो ने ये भी कहा कि चीज़ें हो रही हैं, जैसे आप जानते हैं कि थिंग्स आर हैपनिंग। तो दूसरी चीज़ उन्होंने ये बात कही कि दानी प्रेहो भी एक हॉट टॉपिक है इस वक्त बार्सिलोना में और उनके साथ भी डील हो सकती है। आई थिंक ये चावी की काफ़ी बड़ी मिस्टेक होगी क्योंकि उनका प्राइम टाइम ऑलरेडी जा चुका है और मैं समझता हूँ कि वो इस टाइम पे प्रेहो को नहीं रखना चाहिए बार्सिलोना में। लेकिन प्रेहो मोस्ट प्रोबेबली एज अ सब जो है वो रहेंगे बेंच के ऊपर इन केस ऑफ एनी इंजरीज। वो शायद उस वक्त चावी की प्रायोरिटी में होंगे कि तब उनको मौका दिया जाए। दूसरी चीज़ ज़ुबिमेंडी के बारे में अभी भी चावी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और वो चाहते हैं कि सीडीएम पोजीशन के ऊपर ज़ुबिमेंडी को ही लाया जाए। लेकिन क्योंकि ब्रोजोविच इस वक्त एक ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि थोड़ा सा चीप हैं, तो बार्सिलोना इस वक्त ब्रोजोविच के बारे में ही सोच रहा है ज़्यादातर। तो ये खबरें थी बार्सिलोना के हवाले से। अब हम बात करते हैं जोस्को के बारे में। जोस्को जो कि 100 मिलियन की ऑलरेडी बिड कर चुकी है लेपेजिच को मैनचेस्टर सिटी और ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि ये डील डन हो चुकी है। आने वाले एक हफ्ते के अंदर इस डील को डन कर लिया जाएगा और पेप गार्डियोला जोस्को के बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो समझते हैं कि डिफेंस में जो उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए। और ऑब्वियसली मतलब वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और आपको मैं स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे जोस्को के आने के बाद मैनचेस्टर सिटी का डिफेंस कितना तगड़ा कितना स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये खबर थी मैनचेस्टर सिटी के हवाले से और मैनचेस्टर सिटी को अगले सीज़न में भी पकड़ना कोई इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। दूसरी खबर मैनचेस्टर सिटी के हवाले से है बर्नार्डो सिल्वा के बारे में। बर्नार्डो सिल्वा आप जानते हैं कि वो उनको भी लिंक किया जा रहा था सऊदी अरेबिया के साथ और ये भी कहा जा रहा था कि पीएसजी और बार्सिलोना भी उनकी डेस्टिनेशन हो सकती हैं। लेकिन इस वक्त मैनचेस्टर सिटी उनके साथ निगोशिएट कर रही है और मैनचेस्टर सिटी उनको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव उन्होंने ऑफ़र दिया है बर्नार्डो सिल्वा को उनको रोकने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि बर्नार्डो सिल्वा का अगला मूव क्या हो सकता है। ऑब्वियसली ये तो कंफर्म है कि बार्सिलोना में आना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बार्सिलोना इतनी हैवी अमाउंट नहीं पे कर सकेगा। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है अगले सीज़न में या मतलब लोन डील में किस तरह से भी ये इस तरह की कोई गुंजाइश अगर निकल सके तो निकल सके। लेकिन मैनचेस्टर सिटी फिलहाल उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं एम्बापे और रियल मैड्रिड के बारे में। एम्बापे इस वक्त आप जानते हैं कि हॉट टॉपिक है इस वक्त ट्रांसफ़र विंडो का और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है रियल मैड्रिड और वो समझते हैं कि वो एम्बापे की डील साइन करने में कामयाब हो जाएंगे, एम्बापे को साइन करने में कामयाब हो जाएंगे। इस जो अब उनका प्री सीज़न स्टार्ट होगा लीग स्टार्ट होने से पहले या सीज़न स्टार्ट होने से पहले, जो प्री सीज़न होता है जिसमें वो फ्रेंडली मैचेस खेलते हैं यूएस में जाके या डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके, तो रियल मैड्रिड ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो एम्बापे को प्री सीज़न से पहले पहले साइन करने में कामयाब हो जाएंगे। अब देखना ही होगा कि कहाँ तक बात जाती है और क्या वाकई में रियल मैड्रिड एम्बापे को साइन करने में कामयाब होती है कि नहीं। तो ये थी आज की खबरें और आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या एम्बापे रियल मैड्रिड ज्वाइन कर पाएंगे, क्या ब्रोजोविच बार्सिलोना आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे और क्या सऊदी लीग इस तरह के बड़े बड़े नाम अट्रैक्ट करने में कामयाब हो सकेगी कि नहीं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।